जय जिनेन। आज का लास्ट डे पर्युषण पर्व का। हम 9 दिन से इस पर्युषण पर्व में यही जान रहे हैं कि आत्मा के गुणों को कैसे देखेंगे। आज का डे है उत्तम ब्रह्मचर्य, सुप्रीम सेलिबेसी। आज हम ये देखेंगे ब्रह्मचर्य व्रत का महत्व। हम तो ये देखते हैं कि ये तो पूरा 10 धर्मों का राजा है। टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट धर्म है ब्रह्मचर्य। मतलब 10 दिनों में ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कहा गया है, धर्मों का राजा, किंग ऑफ ऑल द 10 डेज। ये जो दिन है तो हमें ये सोचेंगे ऐसे कैसे इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये देखा जाए अगर ये आ जाता है तो ऑटोमेटिकली 10 धर्म भी आ ही जाते हैं। हम ये देखेंगे कि कल जो हमने देखा नॉन अटैचमेंट से, ये अभी हमें नॉन अटैचमेंट में ये देखा था कि नॉन अटैचमेंट हमें कहाँ ले जाएगी, भगवान के पास, मतलब मोक्ष के एक कदम पास में। पर किसी से लगाव नहीं रखना, किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं रखना, किसी को ममत्व से ये मेरा वो मेरा नहीं करना। तो ये चीज से अपने आप ब्रह्मचर्य व्रत 50% हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत पालना है तो हमें नॉन अटैचमेंट रखना ही होगा। किसी के प्रति लगाव होगा, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी के गुणों के प्रति किसी नेगेटिव वे में लगाव होगा तो वो सही नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य व्रत है जो है रास्ता जो ब्रह्म तक ले जाता है। कौन सा रास्ता है ब्रह्मचर्य? जो ब्रह्म तक ले जाए। ब्रह्म मीन्स मोक्ष, भगवान तक ले जाता है, वो रास्ता है ब्रह्मचर्य का। ये तो सीधा ये कह दिया है कि डायरेक्ट ये वो रास्ता है। मतलब आज तो डेस्टिनेशन नहीं, आज तो कैसे जाना ये नहीं, हम तो डायरेक्ट रास्ते पर ही आ गए कि कैसे ये जो रास्ता है जो ब्रह्मचर्य व्रत का है, एक बार ये व्रत आ जाता है तो ये रास्ता पकड़ लेते हैं तो हम अपने आप ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। ब्रह्मचर्य से ब्रह्म तक पहुंचना है हमें। तो कीचड़ का कीड़ा नहीं, कीचड़ में कमल बनना है। मतलब ये जो संसार में ये जो कीचड़ है इसमें सभी कीड़े पड़े हैं, पर हमें ये कीड़ा नहीं बनना है, हमें तो कमल बन के दिखाना है, हमें कमल खिलवाना है कीचड़ में। हम कीड़े बन के रह जाएंगे सभी जैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो आत्मा को और प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। हमें तो क्या करना है, हमें कमल बनना है, हमें कीचड़ में कमल खिलवा कर दिखाना है। और इस कमल में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि कोई भी इसको मुरझा नहीं पाएगा। हमें कमल बनकर इस व्रत को पालना है और बहुत ही स्ट्रांग रहकर इसका सही सोच के साथ इसको अप्लाई करके इम्प्लीमेंट करके ब्रह्म की ओर जाना है। ब्रह्मचर्य क्या है? विषय वासना से दूर रहना ब्रह्मचर्य। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति विषय वासना रखना, किसी के प्रति कुछ ऐसे थॉट्स रखना जो हमें पाप करवाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर किसी के प्रति ऐसा कुछ भाव होता है, ये होता है, तो ये सही नहीं। हमें अगर ब्रह्मचर्य व्रत रखना है तो हमें इन सभी चीज़ों से दूर रहना है। हमें अपने आप से कनेक्ट रहना है और हमें खुद की आत्मा से जब हम कनेक्ट हो जाते हैं तो अपने आप सभी चीज़ों से दूर हो जाते हैं। पर अगर हम इन सभी भोगों में, इन सभी विषय भोगों में कनेक्ट होते रहेंगे तो हमें अपनी आत्मा का चिंतन करने, हमें अपनी आत्मा को जानने में बहुत देर लगेगी, हम सही से नहीं जान पाएंगे। हमें तो इन सब से दूर रहकर ब्रह्मचर्य व्रत को समझना है। और हम ये नहीं कह रहे कि तुम दिन भर आत्मा कर लो, पर हम ये कहते हैं कि वो सभी चीज़ें मत करना जो तुम्हें कभी भी तुम्हारे आत्मा के करीब नहीं ला पाएगी। हम अगर आध्यात्मिक वे में देखें, हम स्पिरिचुअल वे में देखें, एक बार जो अपने ईश्वर में रमन कर लेता है, जो मन मंदिर में रमन कर लेता है, जो साधु संगति में रमन कर लेता है, जिसको पूजा पाठ अभिषेक में रमन हो जाता है, जिसको उसी में मन लगता है, उसको ये विषय भोगों के रमन पसंद नहीं आते, उसको किसी भी गलत चीज़ का रमन पसंद नहीं आता। वो तो सिर्फ अच्छे कामों में ही रमन करना पसंद करता है। और ज्ञानियों एक बार भीतर के भोग में जिसको आनंद आता है ना, वो बाहर के भोगों को अपने आप छोड़ देता है।
मतलब एक बार सिर्फ आत्मा के भोगों में, आत्मा के गुणों में, आत्मा में रमन होना है। एक बार ये कोशिश करनी है, अंदर कितना सुख पड़ा है, अंदर इतनी शांति, इतना सुकून है, इतना सब कुछ है अपने ही पास, तो क्यों जो पाप की वस्तु है, जो पाप ही करवाएगी, उस वस्तु में खुशी ढूंढी जाए। मतलब ये क्या होगा, जो चीज हमारे पास सुख है और हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, किसी वो वस्तु में जो सुख दे ही नहीं सकती, तो ये क्या होगा, ये गलत होगा। हमें तो सुख अपने आप जो है वही बाहर निकालना है, बाहर की वस्तु में सुख नहीं ढूंढना है। हमें आज रमन करना है, हमें भोग करने हैं, तो हमें किसका करेंगे, हम अपनी आत्मा का करेंगे, हम अपने गुणों में रमन हो जाएंगे, हम ईश्वर की भक्ति में रमन हो जाएंगे, साधु संगति, उनके सानिध्य में, गुरुओं की सेवा में रमन होना है। और हमें इन सेवा में रम के अपने भोगों को उसी में, मतलब अपनी जो भी इच्छा है, भोग है, समर्पणता है, सभी अच्छे कामों में लगा देनी है। इन सभी गंदी बातों का सोचना ही नहीं है और हमें अपने ब्रह्म तक पहुंचना है। आज पर्यूषण खत्म होगा, पर क्या सच में पर्यूषण खत्म हो जाएगा? पर्यूषण हर साल आता है, हर साल 10 दिन आते हैं, हर साल हम वही 10 बातें दोहराते हैं। जब से जन्म हुआ है तब से मरने तक, अगर जो जैन है, जो अजैन है, जिसको भी पता है, सबको यही पता है कि 10 दिन ही होते हैं और हम इस 10 दिन में वही वैल्यूज है। ऐसे नहीं आज कोई 10 है, अगले साल दूसरी 10 आ जाएगी, ऐसा है कुछ? ऐसा नहीं है। तो क्या है, वही 10 वैल्यूज हर साल आती है। पर सच्चे दिल से सोचना, पर्यूषण खत्म हो गया क्या? पर पर्यूषण, मैं कहती हूँ, हमारा विचार यही है, हो ज्ञानी, पर्यूषण अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। हमारे लाइफ में अनादिकाल से पर्यूषण मिला होगा, हमने पर्यूषण पर्व मनाया भी होगा, पर ये देखना है क्या सच में आज तक हमारे लाइफ में पर्यूषण पर्व शुरू हुआ है? कभी नहीं। पर्यूषण पर्व तो उस दिन मनाया जाएगा, पर्यूषण पर्व उस दिन शुरू होगा जिस दिन हम पूरे ये 10 धर्म उसको हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दे, हम अपने आत्मा को, गुणों को पहचाने और सच में ये सभी 10 धर्मों का पालन करना सीखे, इसका महत्व सीखे। उस दिन पर्यूषण शुरू होगा। क्या सिर्फ 10 दिन मनाने से पर्यूषण शुरू होके खत्म नहीं हो गया? सबका उपवास है, कल पारना हो जाएगा, पर कल सब कहीं, ये तो पंचम काल का पारना है, अहो पारना ऐसे अच्छे से नहीं, यहाँ तो कहीं पानी पूरी, दही पूरी, सेव पूरी, पाव भाजी, ये सब तो हमने 10 दिनों से फास्ट फूड नहीं छुआ है। हम तो टाइम कैसे निकाल रहे हैं ये हमको पता। हो गया, परसों सुबह तो सब कहाँ मिलेंगे, पारना कहाँ होगा, कहाँ क्या होगा, ये नहीं पता। पर क्या ये पर्यूषण सच में, वाह हमने तो खत्म किया, हो गए 10 दिन बहुत अच्छे से, पर ये 10 दिन तुमने क्या किया? जो सीखना था वो सीखा क्या? विचार करना है, अभी तो सद्बुद्धि का उपयोग करना है, बुद्धिमानी करनी है, मूर्खता करके नहीं चलेगा। मूर्खता होगी तो किसी और के साथ नहीं होगी, ज्ञानियों, मूर्खता होगी तो अपने ही साथ होगी। अपने आत्मा को धोखा देना नहीं है हमें इस पे विश्वास रखे, हमें अपने भगवंतों पे विश्वास रखे, साधुओं पे विश्वास रखे, एक कदम खुद के लिए बढ़ाना है। मैं हमेशा 10 दिनों में यही बोला है कि हमें एक कदम मोक्ष की ओर बढ़ा के खुद को जानना है और सभी इन पापी बुद्धि को, ये जो इतने जन्मों से, अनादिकालों से हमारे पाप बढ़ते जा रहे हैं, इनको कम करना है। और ये कैसे कम हो गए, ये 10 दिनों में सीखा है। पर हम फिर भी 11th डे, जो कल का दिन है, उस दिन अगर हम फिर से वही सब करते हैं जो 10 दिन सीखा है, उसको भूल जाते हैं, तो ये कितने भी पर्यूषण आ जाए, कितना भी तब संयम कर लो 10 दिन, पर ये सब वेस्ट होगा। वेस्ट मतलब अगर हम सीख रहे, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं सीखना है, हमें लाइफ टाइम करना है। ये सिर्फ रिवीजन का पीरियड होता है, हमें इस रिवीजन को नहीं, हमें इसे दोहराना है, साल भर इम्प्लीमेंट करने में ही लगाना है। और अगर ये नहीं हो पाता है तो सोचना है कि हम सच में जैन हैं और हम सच में महावीर की जो टीचिंग्स है, महावीर भगवान ने जो हमें सिखाया है, क्या हम उस पथ पर चल पा रहे हैं क्या? तो ये सोचना, समझना है और करना भी है। ये नहीं कि परसों, कल से तो सब खत्म, कल से शुरू होगी। अब कल से लाइफ ऐसी शुरू होगी कि जो हमने 10 दिन सिखाए वो मनाएंगे, वो करेंगे और हर रोज क्षमावनी होगी।
ये नहीं कहते कि सिर्फ एक ही दिन उत्तम क्षमा, पहला दिन था उत्तम क्षमा, दूसरे दिन तो मार्दवी मनाया, क्षमा भूल गए। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें क्षमावनी तो हर पल हर रोज है, हमें उत्तम मार्दव रोज है, सभी धर्म रोज करने हैं। ये इसलिए सिखाया जाता है कि हम लाइफ टाइम इसको अप्लाई कर पाए। हमें विचार करना है। पर्युषण खत्म नहीं हुआ है, पर्युषण अब शुरू होगा। और अगर पर्युषण पर्व ये सीख के भी हम खत्म कर देते हैं 10 दिनों में, तो पर्युषण आज तक अपने लाइफ में शुरू ही नहीं हुआ है। तो हमें इसको साल भर सेलिब्रेट ही करना है, भूल नहीं जाना है। हम थे आज उत्तम ब्रह्मचर्य पे। हम गोमटेश बाहुबली, जो वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में वो स्टैचू गिना जाता है, श्रवण बेलगोला का, कौन से 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में हम उसे लेते हैं। इतना स्पेशल वो स्टैचू है, मूर्ति है। हम बाहुबली भगवान को देखते हैं तो हमारे मन में वो मूर्ति पूरी खड़ी, हमारे मन में कभी कोई गलत भाव आता है, कभी वासना, कभी काम, कभी भोगों की इच्छा होती है वो मूर्ति को देख के? नहीं। तो सोचना ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट है। हम उन भगवान को इतना मानते हैं, उस मूर्ति को देख के हमें उनकी तप, साधना, उनका समता भाव, उनके जो भाव थे, उन्होंने कैसे मोक्ष पाया, हमें ये सब उनके मूर्ति को देख के याद आता है कि नहीं? तो हमें ये देखना है, जैसे हमें कहीं भी हमें रिस्पेक्ट ही आनी चाहिए। हमें कभी भी कोई भी चीज़ को, कोई भी वस्तु को देख के, पर स्त्री को देख के, भाई बहन कौन कैसा है, सभी किसी की मर्यादा रखते हुए, हर कोई किसी की बेटी है, हर कोई किसी की बहन है, सभी रिश्ते सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें सबके प्रति रिस्पेक्ट रख के, कभी कोई गलत भाव नहीं, हमेशा अच्छे भावों से, कभी किसी के लिए ऐसे गंदे भाव नहीं करने। आजकल तो वैसे सोशल मीडिया देखो, पेपर्स देख लो, इस काल को देख लो, इतने पाप है, बहुत सारे रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, इतनी काम वासना बढ़ रही है। हम ये सब बोले, कोई कुछ बोले, ये सब सही नहीं लगता है। हमें खुद को विचार करना है। कल कहीं अपनी बहन बेटी के साथ कुछ होता है तो हमें कैसा लगेगा? हम कैसे किसी और के साथ गलत करें? थोड़ा सोशलाइज होके भी अपने अंदर जाना है। ये सब व्यवहार नहीं से ठीक है, पर हम जितना अपने आत्मा से कनेक्ट हो जाएंगे, उतना सभी बाहरी वस्तु से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। हमें अपने भीतर ही रमना है, किसी और वस्तु में नहीं रमना है। सभी फीमेल्स जो भी है सुन रही है, उनसे यही है, तुम सीता नहीं बन पाओ, तुम चेलना नहीं बन पाओ, तुम चंदन बाला नहीं बन पाओ, तुम जो भी बनना चाहो वो बनो, पर तुम अगर किसी की धर्म पत्नी हो तो तुम रानी चेलना बन सको तो बन जाना। तुम सीता चंदन बाला नहीं बन जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, पर रानी चेलना ज़रूर बन जाना। क्योंकि रानी चेलना ऐसी धर्म पत्नी थी, उसने इतना धर्म किया कि उसने सैनिक राजा जो उसके पति थे उसको भी धर्म के मार्ग पे निकाला, उसको भी धर्म सिखाया, और उसका जो बच्चा था अभय कुमार उसको भी धर्म सिखाया, उसको भी धर्म के मार्ग पे निकाला। ऐसी धर्म पत्नी बनना है। सिर्फ धर्म पत्नी नाम की धर्म पत्नी नहीं, सच में धर्म करके दिखाना है। हमें इस व्रत का महत्व रखते हुए, हमें इस धर्म का महत्व रखते हुए, और इस 10 दिन पर्युषण पर्व के देखते हुए हमें यही करना है। अगर आप कुछ बदल सको तो ज़रूर बदलने की कोशिश करना। सीता के लिए तो बहुत ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। चंदन बाला ने क्या कुछ नहीं सहा, फिर भी उन्होंने अपना पथ और मार्ग नहीं छोड़ा। पर तुम एक बार रानी चेलना ज़रूर बन जाना, और अपने पति को, अपने बच्चों को सही संस्कार देके, अपने परिवार को भी सही मार्ग पर लगाना एक कोशिश करना। कुछ तो कर सको तो कुछ ज़रूर कर देना। किसी को ज्ञान देने में, धर्म सिखाने में बहुत पुण्य का काम है। आज सभी को इस पर्युषण महापर्व 10 दिन खत्म हो जाएंगे। कल क्षमावनी पर्व होगा। कल फिर हम क्षमावनी पे कुछ अच्छे विचार सुनेंगे, पर हम आज ये पर्युषण खत्म नहीं करेंगे। आज हम यही कहेंगे कि हमारे लाइफ में तो अब पर्युषण पर्व शुरू होगा, अब हम अपने और बढ़ेंगे, अपने मोक्ष के प्राप्ति के और बढ़ेंगे। यही मंगल भावना कि सभी अपना पर्युषण पर्व आज से लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। जो भी सीखा है उसको अच्छे से मनाएंगे, ध्यान देंगे, सभी करेंगे। सभी को इस पर्युषण महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को जय जिनेंद्र।